आज गया जी की पावन भूमि पर युवा सम्मेलन के लिए आई हूँ। चुनाव के शंखनाद के लिए अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। गया जी वो पावन भूमि है जहाँ मोक्ष और ज्ञान का संगम है। यहाँ का युवा तो कभी दिशाहीन हो ही नहीं सकता और यहाँ के युवाओं से मिलकर बहुत खुशी हुई। न्यूज़ फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। बिहार में जहां एक तरफ विधानसभा के चुनाव है तो वहीं दूसरी ओर बिहार में बड़े बड़े नेताओं और सांसदों का बिहार दौरा जारी है। और इसी बीच देखिए एक बार फिर से बिहार में जो है सांसद बांसुरी स्वराज जो है वो बिहार के गया जी पहुंची थी। बता दें कि बांसुरी स्वराज जो है वो कल गया जी पहुंची थी और आज उन्होंने गया जी में जो है एक कार्यक्रम के दौरान बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के कई बातें कही। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि गया जी जो है वो मोक्ष की नगरी है और इसी के साथ साथ यहाँ के जो युवा है वो कभी दिशाहीन नहीं हो सकते हैं। बता दें कि बांसुरी स्वराज जो कि एक सांसद है वो बीजेपी के स्वर्गवासी नेता सुषमा स्वराज की पुत्री है। और इसी के साथ आपको बता दें कि बांसुरी स्वराज जो है वो कल ही बिहार आई थी और बिहार के गया जी पहुंची थी जहां पर उन्होंने कल पिंडदान किया था। तो वहीं आज उन्होंने बिहार चुनाव से जुड़ी हुई कई बातों पर चर्चाएं भी की। इसके साथ साथ बांसुरी स्वराज का मेन फोकस ये था कि कैसे युवा जो है वो चुनाव लड़े और इसी के साथ साथ कैसे मजबूत रणनीति बनाए। तमाम चीजों को लेकर के चर्चा की है सांसद बांसुरी स्वराज ने। बाकी क्या कुछ कह रही हैं बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के बांसुरी स्वराज, आइए आपको छोड़े जाते हैं उनके तमाम बयानों के साथ। आज गया जी की पावन भूमि पर युवा सम्मेलन के लिए आई हूँ। चुनाव के शंखनाद के लिए अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। गया जी वो पावन भूमि है जहाँ मोक्ष और ज्ञान का संगम है। यहाँ का युवा तो कभी दिशाहीन हो ही नहीं सकता और यहाँ के युवाओं से मिलकर बहुत खुशी हुई। यहाँ का युवा भी ये जानता है कि 2005 में जब एनडीए का सूर्योदय हुआ तब ही यहाँ पर जंगल राज की समाप्ति हुई। आज जिस तरह एक नए प्रकाश का युग आया है डबल इंजन की सरकार का, जहाँ पर 221 से ज़्यादा फोर्टिफाइड मॉडर्न थाने बने हैं बिहार को लगभग नक्सल मुक्त करने के लिए, जिस प्रकार का कनेक्टिविटी का एक नया युग आया है जहां पर 9 बाईपास करके या 6 लेन के इतने बड़े बड़े हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स बने हैं। वो दिन आप सबको याद होगा जब क्रिकेट मैच देखने के लिए 2005 से पहले आरजेडी के युग में साइकिल पर बैटरी बांधकर लेके जाना पड़ता था ताकि आप क्रिकेट मैच देख पाएं, क्योंकि आपको भी पता था कि पावर कट निश्चित है। ये तो अब है डबल इंजन की सरकार, यानी जहां पर केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने सुनिश्चित करा है कि बिजली का निरंतर संचार रहे, पेय गंगा जल हर जगह पहुंचे। एक नई विकास की गाथा लिखी जा रही है। लेकिन बहुत अजीब बात है कि विपक्ष के पास क्योंकि कोई मुद्दे नहीं है, इतना विकास देखने के बाद तो वो अभद्रता पर उतर आया है। तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग करता है यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। आरजेडी और कांग्रेस के नेता सार्वजनिक मंच से या खुद कांग्रेस पार्टी का आईटी विंग आदरणीय प्रधानमंत्री जी की परम पूज्य स्वर्गीय माता जी के लिए अभद्रता का प्रयोग करता है, भद्दी भद्दी गालियां देती है। आप सबके माध्यम से मैं विपक्ष को चेताना चाहूंगी कि सीता मैया के परम भक्त जो हमारा बिहार का देवतुल्य मतदाता है वो इस अभद्रता का प्रतिशोध निश्चित लेगा, क्योंकि ये अभद्रता लोकतंत्र नहीं, ये विपक्ष की कायरता है। बहुत बहुत उनको बहुत आधार है, जिसका नाम होने गया उनको डबल आधार अभिनंदन गलती नहीं करवाने वाली। आज बिहार की पावन भूमि
और इस देश का युवा, आप इस देश के राष्ट्र निर्माता। क्या आप जानते हैं कि भारत पूरे विश्व में 65% से ज्यादा हमारी आबादी मात्र 35 साल से नीचे है। यानी कि हे युवा शक्ति, आप केवल मेरे देश का भविष्य ही नहीं, आप मेरे देश का भावी नेतृत्व भी है। आप मेरे देश के वर्तमान की ताकत है। अरे वो नहीं, जब हम सब लाइन में लगकर मतदान केंद्र में जाकर आप में से ही अपनी सांसद, अपना पार्षद या अपना विधायक चुन रहा हो, ऐसे में आप पर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि किसी भी देश का भविष्य केवल किताबों में नहीं, युवाओं के हाथों से लिखा जाता है। लेकिन मेरे देश की युवा शक्ति आज जन्म भी नहीं दिया होगा जब आपका ये प्यारा बिहार एक अंधकार से गुजर रहा है। 2005 से पहले का बिहार जंगल राज के नाम से जाना जाता। ये मैं नहीं कही, ये पटना हाई कोर्ट के जजेस की ऑब्जर्वेशन। ये वो काल था जब अपराध, अपहरण, अंधकार, बिजली का कटना, सड़कों का खड्डों में होना ये सामान्य बात है। लेकिन फिर बिहार के देवतुल्य मतदाता ने 2005 में एनडीए का सूर्योदय और अब तक आपको उस बात से निजात मिली। क्या याद है? कभी अपने बड़े बुजुर्गों से पूछना, कहीं भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो तो बिजली की कटौती तो कभी थी, इसके 3 दिन तक बैटरी चार्ज कराकर उस मोटरसाइकिल पर बांध कर लेकर आना पड़ता था, तब कहीं जाकर आप क्रिकेट मैच देख पाते थे। पर अब नहीं, अब तो घर घर बिजली आ गई। ये वो